कारा करें आप लोग। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। हाँ, थोड़ा सा और जोर लगाए। चना और कई आइटम तो साहब ने खिलाया है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। हाँ, चैतन्य होकर बैठे। ये सत्संग जो है बहुत जल्दी निंदिया को ले आता है। बस ध्यान दे करके सुनते हैं, क्योंकि यहाँ गाजा बाजा बजता नहीं है। गाजा बाजा बजे तब तो सब मस्त होंगे, नाचे कूदेंगे, फिर नींद नहीं आएगी। लेकिन जो ये विचार होते हैं ये नीरस लगते हैं, बस नींद आ जाती। बढ़िया है, मैं तो सोचता हूँ कि ऐसे बढ़िया नींद आवे, आराम से सब सोए, मस्त रहे। का सत्संग वही सत्संग है और क्या। अर्चनी वंदनी मुदमंगल में संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी कई संत महात्माओं के हम विचार श्रवण किए। हम शुरुआत कहां से करें। आदमी की शुरुआत होनी चाहिए बचपन से। बचपन में आप कहेंगे बच्चे हैं तो वो क्या संस्कार आएंगे, वो क्या सीख सकते हैं। वास्तव में बचपन के जो संस्कार होते हैं वे अमिट होते हैं। बड़े हो जाने पर तो इतना माया जाल में उलझ जाते हैं कि कुछ याद ही नहीं रहता है। संस्कार धूमिल जैसे हो जाते हैं। बचपन में जो याद हो जाता है, देखो जवानी बुढ़ापा तक याद रहता है। इसलिए बचपन में अच्छे संस्कार डालना चाहिए। शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? अपने से। हम स्वयं संस्कारित हों, स्वयं अच्छे हों। अब हम बीड़ी पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, और लड़का पुड़िया खाने लगा तो उसको मारते हैं, डांटते हैं। कैसे सुधार होगा? पहले स्वयं सुधरें, स्वयं पहले ठीक हो, उसके बाद बच्चों को, घर वालों को, दूसरों को सीख देने का हमारा अधिकार है। हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, अधिकार जमाते हैं। हम बाप हैं, हम तो सास है, बहू आई है, ठोके रहो। भले वो पढ़ी लिखी होशियार है, लेकिन सास अपना रुआब जमाती है ना, उसको टोकते रहो, डांटते रहो। इसी तरह से पिता लोग बच्चों को डांटते रहते हैं। हम अगर ठीक हैं, सही ढंग से चलते हैं, तो वे अपने आप सही चलेंगे। देख करके आदमी अनुसरण करता है। केवल ऐसा नहीं है कि बस हम जो ज्ञान कथा कहते रहेंगे और समझाते रहेंगे, डांटते फटकारते रहेंगे तो बहुत सुधर जाएंगे। आप वैसा चलें, वैसा करें। ये बच्चे छोटे छोटे जो है ना, बहुत कुछ सीखते हैं। एक घर में गया था, एक माता जी बता रही थी, वो कबीरपंथी भक्त थी। उनके यहाँ विचारवान पारखी संत जाया करते थे। एक महात्मा उस गांव पहुंच गए। तो आप लोग जानते हैं, कोई महात्मा ऐसे पहुंच जाए तो गांव वालों से पूछे कि कोई भगत है तो अपने घर में एक गिलास पानी नहीं पिलाएंगे। कहेंगे हाँ चले जाओ, कोने में वो बलदेव प्रसाद है, उनके यहाँ चले जाओ। तो किसी ने बता दिया कि हाँ वहां पर एक किनारे घर है, वे भगत है। जानते हैं कि भगत होगा वही खिलाए पिलाएगा। संत महात्मा कौन अपने घर में, उनको लगता है हम खिला देंगे कोई पाप हो जाएगा, एक गिलास पानी पिला देंगे तो क्या हो जाएगा। तो महात्मा पहुंच गए। ऐसे ही घुमंतु महात्मा थे, वेशधारी, कोई रहनी गहनी टकसार, कोई ढंग का तो जानते नहीं थे, ऐसे समाज में भी नहीं रहे। अच्छे समाज में रहने का भी इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन वह ऐसे पहुंच गए। दरवाजे पर उनका लड़का खेल रहा था, 4-5 साल का। तो उससे पूछा कि बेटा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? कहा पिताजी तो खेत गए हैं। कहा और घर में कोई नहीं है मम्मी? कहा मम्मी है। तब बोले कि बता दो कि एक महात्मा आए हैं। तो गया, कहा मम्मी एक साहेब आए हैं।
तो कबीरपंथी साधु आते थे तो साहब कहना जानता था। साहब आए, कहाँ के? कहीं हम नहीं जानते हैं, नए साहब कोई है। तो अच्छा ठीक है, जाओ वहाँ खाट गिरा देना और ये चादर ले जाओ बिछा देना और एक लोटा पानी ले जाओ दे दो, पैर धो करके बैठे, हम आते हैं, कुछ काम में लगी होगी। गया, चादर खाट बिछा के चादर बिछा दिया और लोटा भर पानी दे दिया पैर धोने के लिए। अब वह ठीक ठाक टकसार जानते हो तो अच्छे ढंग से धोए, बस ऐसे खल से पानी डाल लिए तो न एड़ी भीगी और ना तो पूरे पैर भीगे। और वही जब ठीक से ना धो तो गंदे पैर धूल लकड़ के तो वैसे ही बैठ गए, तो गंदे गंदे पैर उसी बिस्तर पर, सब गंदी हो गई चादर। तो लड़का जाता है और कहता है मम्मी कोई अपन वाले साहब ना आए। अपन वाले का हो? कहना हाँ अपने वाले साहब आवत है तो बढ़िया पैर धो के साफ बिछा के अपनी चादर बिछा के बैठत, और वही जो चादर बिछा रहे वह गंदी कर दी। तो माता कह रही थी वही अपन वाले साहब ना है बच्चा। वो बच्चा क्या जाने 4 साल का अपन साहब बिराने साहब। कहने का मतलब है कि छोटे छोटे बच्चों के हृदय में यह ज्ञान होता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अज्ञानतावश लोभ लालचवश हम गलत सीख दे देते हैं। ये माताएं हैं, कहीं छोटे छोटे बच्चे हैं तो खिलवाड़ करेंगी। प्यार करना खिलवाड़ करना अच्छा है, लेकिन गलत सीख ना दो। डंडी पकड़ा देंगी एक बीता की पतली पतली, अब कहेंगे ले बुआ के मारो, तो वो डंडी मारता है बुआ के। दादी बैठी है दादी के मारो, अब वो टुन टुन मारता, चोट वोट थोड़े लगती है, बड़ा आनंद आता, हंसते हैं सब। थोड़े दिन में बुआ अपने घर चली गई, अब दादी परलोक सिधार गई, तो कौन बचा? मम्मी और पापा। तब तक वो बड़ा हो गया तो डंडी क्यों उठाएगा? डंडा उठाता है और धमकाता है। कहते ये लड़का कैसा है? कैसा कहाँ है? वो तो तुम डंडी मारना सिखाए हो ना। अब तो लगता था लाड़ प्यार कर रहे हैं, लेकिन जब आप गलत बात सिखाएंगे, गलत तरीके से उसको संस्कार देंगे, तो ऐसे ही बड़ा होकर के सीखेगा। फिर गलत करेगा, आपको धमकाएगा, तब आप कहेंगे तो लड़का खराब निकला। आप ऐसी सीख क्यों नहीं देते हैं? ऐसी बात बताएं। बच्चा है छोटा, तुरंत सुबह स्कूल जाने लगे, अरे अपने पैर ना कहे मम्मी का, अरे पापा के पैर छू के जाना। अब पापा के जो पैर छुए तो कहे अरे मम्मी के पैर छू, दादा के पैर छू के जाना। अरे कुछ पैर छूना सिखाओ। कभी कुछ हो तो एक गिलास पानी दो, जाओ दादा के दे के आ जाओ। कुछ अच्छी सीख दो तो बच्चे के संस्कार बनेंगे। मैं कहता हूं अपने बच्चों को कार भले ना दे पाओ, अच्छे संस्कार दो। कार तो खरीद लेंगे मेहनत से अगर अच्छे संस्कारी होंगे। शराबी कभी भी बन जाएगा तो चाहे जितना दे दो सब लुटा करके बर्बाद कर देगा और तुम्ही को धमकाएगा। इसलिए संस्कार अच्छे देना चाहिए। सुल्ताना डाकू की कहानी इसी पर है। उसकी माँ ने गलत संस्कार दे दिए। वो जब छोटा बच्चा था तो कहीं पेंसिल चुरा लावे, तो कहीं किसी के खेत से कुछ मूली उखाड़ लावे, सब्जी निकाल लावे, तो माँ कहे भैया चुपके से लाना, कोई जान ना पाए। और वो लड़का समझा कोई गलत काम थोड़े है, मम्मी शाबाशी दे रही है ना, और चोरी करने की आदत पड़ गई। करते करते वो बड़ा डाकू बना, पकड़ा गया, जेल में हुई, फांसी की सजा हुई। डाकू केवल चोरी थोड़े किया, मार काट सब करने लगा। जब आदमी बिगड़ता है तो सब करता है। तब जब फांसी की सजा होती है तो कहते हैं अंतिम में उसकी इच्छा पूछी जाती, तुम्हारी क्या आखिरी इच्छा है? तो उसने कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। जज ने समझा कि माँ से प्यार होता ही है, मिला देते हैं। बुलाई गई माँ, तो दोनों हाथ उसके बंधे थे। उसके अंदर गुस्सा तो पहले से था, तो क्या करे, मारे गुस्सा में माँ के पास गया और अपने दांतों से जोर से माँ की नाक काट दिया। जज ने कहा तू बड़ा दुष्ट है, जीवन भर मारता लूटता काटता रहा, और जब फांसी की सजा हुई तब भी तू अपनी माँ की भी नाक काट डाला। तो उसने कहा अरे माँ की नाक नहीं काटा हूँ, अपने दुष्कर्मों की नाक काटा हूँ। अरे इसी माँ के कारण ही तो फांसी हो रही है। कहा क्यों, कैसे? अरे कैसे क्या? जब मैं छोटा बच्चा था चुरा के कुछ लाता था तो माँ कहती चुपके से लाना बेटा, तो मैं क्या जानूं, आदत पड़ गई। और ये माँ अगर उसी समय मुझे डांट देती, एक थप्पड़ मार देती, भाई किसी का कोई सामान मत चुरा के लाना या छिपा के लाना, समझा देती, डांट देती, तो शायद आज ये दशा ना होती। ये घटनाएं क्यों घटती हैं? क्योंकि हम अच्छे संस्कार बच्चों को नहीं देते हैं। मैं देखता हूँ देश विदेश सब जगह जाना होता है, जिनके बच्चों के अच्छे संस्कार होते हैं वे जीवन भर माँ बाप की सेवा करेंगे और अच्छे ढंग से करेंगे, माँ बाप को कभी नहीं भूलते हैं। आप संस्कार ही नहीं दिए हैं सेवा करने के,
बस पढ़ाए, डॉक्टर बना दिए, 5 किलो का लड़का 10 किलो झोला लाद दिए और बैठा के वैन में ढकेल दिए, जा जल्दी जा, बस स्कूल में पढ़ करके डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बन जाएगा। वो लड़का थोड़े बनेगा ना, बच्चा पुत्र बनेगा। बस वो गया इंजीनियर हो गया, माँ बाप को धकिया दिया, बस देहात में पड़े पड़े सड़ो, वहाँ कोई सेवा करने वाला थोड़े। माँ बाप भी बड़े सहन से कहते हमारा लड़का, अरे 2 लड़के हमारे सर्विस कर रहे हैं, अब सर्विस कर रहे हैं, वो बात नहीं करने उनको मौका, वो कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, साल 2 साल में। एक सज्जन थे अपने भक्त, तो उनके 4 लड़के, 3 की सर्विस लग गई। तो मैंने हाल चाल पूछा, मैंने कहा और बच्चे क्या करते हैं? कहा हाँ साहब 3 लड़के के तो सर्विस लग गई और वह तो सब बढ़िया लग गए और एक लड़का बेकार निकल गया। तो हम समझे चोरी करने लगा होगा या शराबरा पीने लगा होगा। तो मैंने कहा कौन लड़का बेकार निकल गया? कहीं मंजिला वाला साहब। तो हम कहा बेकार का मतलब क्या है? अरे कहा बेकार का खेती करत है साहब। हम कहा अच्छा खेती करे तो बेकार है। और ये 3 लड़के कब साल भर में 2 साल में आते थे, कोई लखनऊ कोई कलकत्ता में, और वह आवे बढ़िया पहुना जैसे उन्हें की सेवा करे, कब वो 1 गिलास उसको पानी क्या देंगे? 2 दिन के लिए आए बड़े हम। और हमने कहा बेकार कैसा? हम कह रहते कहाँ हो तुम? कहा हम गाँव में रहते हैं। कहा तुम्हारे लिए भोजन कौन बनाता है? कहा वही मंझली बहू बनाती है। अब मंझली बहू भोजन कराती है, वही लड़का कमाता है खिलाता है, तो उसके लिए बेकार है। और वही लड़के चले गए हैं, वही पूछते भी नहीं है। तो हाँ बड़े सीना तान के हमारे लड़के, अरे चलो ठीक है नौकरी लग जाए, व्यापार करें, आगे बढ़ जाए, कोई बुरा नहीं है, लेकिन कोई खेती कर रहा है, मेहनत करके तुम्हें खिला पिला रहा हो, तुम्हारी सेवा वही करेगा। तो उसको बेकार कह दिए। हाँ साहब ये तो बड़ा गलत हो गया। हम कहा हाँ गलत तो है, बेकार ना कहते, ये कहते 3 लड़के सर्विस लग गई, एक लड़का खेती करता तो ठीक है, लेकिन बेकार कहते तो मन में भरा है कि जो सर्विस करे, व्यापार करे, खूब रुपया लावे, रुपया कमाने की मशीन बन जाए, बस वो तो सरसब जाए। और जो मेहनत करके खेती बाड़ी करता है और या दूसरे ढंग से मेहनत करता है वो बेकार है, कम पढ़ा लिखा है तो बेकार है। मन में ही भावना है, कैसे हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे और कैसे हम उनके प्रति श्रद्धा, वो हमारे प्रति श्रद्धा भावना रखेंगे। हर माता पिता चाहता है कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करें। ये जितनी सास बैठी हैं, ये बहुएं आने के पहले तो लगता है कि अरे करते करते मर गए, बहू आएगी तो बस पैर फैला के लेटेंगे और खूब पैर दबाएगी, खूब सेवा करेगी। लेकिन उनकी सास है, उनके पैर नहीं दबा सकती, वो तो बुढ़िया बुढ़िया वो पता नहीं क्या क्या कह करके पुकारती हैं। और अपनी बहू आएगी ये नहीं जानती हैं, तुम्हारी जब बहू आएगी तो पढ़ी लिखी MA BA होगी, आजकल की सब बच्चियां तो पढ़ती हैं, उठा के गिलास और पानी देगी। पहली बात तो कहीं सर्विस करने लगेगी तो तुम ही रोटी बनाओगी, क्योंकि सुबह उठ करके वो का काम होता है, बनाओ खिलाओ, वो जाएगी सर्विस करेगी, सेवा भी नहीं कर सकती। और मान लो घर में रहे कुछ सेवा करेगी भी तो तुम उसको ऐसे संस्कार नहीं दिए हो। पहले हम अच्छे संस्कार दें और शुरुआत तो अपने से करना चाहिए। हम ऐसा व्यवहार करें कि कहना ना पड़े बहू पानी ले आओ, खुद समय पर पानी दे, भोजन दे, स्नान करने की व्यवस्था करे, वो याद रखे कि हमको माता का ख्याल रखना है। लेकिन नहीं टाई 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 करते रहे। तो हम ये नहीं कहते सब बहुएं गलत, ये सबकी गलती है कि जो अपने बच्चों को प्रेम नहीं दे सकेगा तो उनके बच्चे उनको कैसे प्रेम देंगे, उनकी कैसे सेवा करेंगे। सेवा करने का तरीका सीखो। कहेंगे साहब तरीका वरीका क्या है, हम तो बड़े मीठा बोली थे। मीठा बोलते तो हो, लेकिन जब कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, उस समय कैसे? उस समय तो परशुराम ना बनो, उस समय तो वह गुस्सा आ जाता। थाली गिरेगी, गिलास गिरेगा तो उसकी आवाज से ज्यादा घर की आवाज होगी, सास बहू की। एक कमरे में पिता पुत्र बैठे थे तो किचन पास में था, जोर से आवाज आई गिरने की, कोई बर्तन की। तो बाप पिता ने कहा है लड़के जा देख के आओ कि किचन में कैसे हाल काम कर रहे हैं लोग, और पूरे बर्तन तोड़ डालेंगे क्या। तो लड़का चुपचाप बैठ अखबार पढ़ता रहा। अरे कहा सुनता नहीं है तो? अरे कहा पिताजी यहीं से बता दें किससे गिरी है, वह क्या देखने जाए। कहा क्या यहीं से कैसे बताओगे? कहा हम जान गए साहब पिताजी। तो कहा किससे गिरी? कहा बस मम्मी से थाली गिर गई है। कहा मम्मी से? और तेरी बहू भी तो काम कर रही है, पत्नी वो भी तो काम कर रही है, उसे नहीं गिर सकती?
कहा नहीं पिताजी, उससे नहीं गिरी है, मैं सही कहता हूँ, चाहे देख लो। कहा कैसे तुम जाने? कहा जब थाली गिरी उसकी आवाज आई, उसके बाद कोई आवाज नहीं आई। और अगर हमारी पत्नी से गिरी होती तो मम्मी की आवाज बाद में जरूर आती, जोर से डरती, हाँ तेरे हाथ सड़ गए तो उसको करना कुछ नहीं आता, दो चार बातें सुनाती तो मैं जान लेता हूँ कि मम्मी से, पत्नी से हमारी गिरी। अब थाली गिरी है, मम्मी से तो कौन डांटे, पिता भी डांटने जाए तो वो भी दो चार सुन लेगा। तो बड़े हम ऐसा तराजू रखते हैं कि बिल्ली वृत्ति है, अपना जिसे मानते हैं उसके लिए दूसरा तराजू, और जिसे पराया मानते हैं उसके लिए दूसरा तराजू। पत्रकार गए, लड़कों से पूछा है, लड़कों ये बताओ तुम लड़कियों को छेड़ते हो कैसे लगता है? अरे बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है। और कहा अच्छा तुम्हारी बहन हो कोई छेड़े तो मार दूंगा गोली वहीं पर। लो बहन की बात है तो गोली मार देंगे, और दूसरे की बहन को छेड़ेंगे तो आनंद आता है। यही बिल्ली वृत्ति है, यही समझदारी नहीं है। ऐसा हम व्यवहार ना करें कि जो दूसरे को कोई कष्ट हो। हम सेवा कराने का ढंग नहीं जानते हैं। मैं बात बहुत साधारण कह रहा हूं इस अभी, तो ये आप समझें। आप कहेंगे कैसे? एक मैं उदाहरण देकर के बताता हूं। एक घर में एक बहू आई, 15 दिन हुए थे आए, और नई नई बहू जो आती बड़ी सावधान रहती है, कोई गलती ना हो जाए, कोई कुछ कह ना दे, तो सावधान तो जरूर थी, लेकिन गलती कभी भी हो जाती। गलती का मतलब धोखे से। जो जानबूझ करके करता है वो गलती नहीं कहलाती है, वो तो कमर कसे है बिगाड़ने के लिए। जब कभी धोखे से कुछ हो जाए तो वह गलती होती है। उस गलती को सुधारना, खुद सुधार लेते हैं, और नहीं सुधारे कोई तो उसको समझा दो, बुझा दो, माफ कर दो। इसीलिए पथिक जी ने कहा है, अगर गलती रुलाती हैं तो राहें भी दिखाती हैं, मनुज गलती का पुतला है ये अक्सर हो ही जाती हैं। जो गलती को सुधारे उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। इसलिए गलती का हम सुधार करें। तो एक दिन उसके घर में दूध बहुत होता था, तो दूध को दही बना करके और मत करके मक्खन निकाल लेते थे और घी बना लेते थे। 5-6 किलो घी था बर्तन में, खौलता हुआ घी उसको लेकर के जा रही थी बहू, और जैसे ही आंगन पहुंची और बस उसके हाथ से बर्तन फिसल गया। घी बर्तन चिकना होता ही है घी का, जैसे फिसल गया हाथ से तो बस उलट गया, और 5-6 किलो घी आंगन में फैल गया। वो भी कच्चा आंगन था, अब वो कांप गई, वो तो कोई काम का नहीं रह गया। और घी महंगी चीज है, कोई बड़ी गलती हो जाए, ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाए तो ज्यादा शॉक लगता है। तो वो बड़ी घबराई, कांप गई। अब सास सामने ही बैठी थी, उसने जैसे ही देखा बहू के हाथ से बर्तन गिरा, घी बस दौड़ी, बस उसके तो प्राण सूख गए कि आज लगता सामत आ गई, आज पिटाई होगी। लेकिन सास तुरंत दौड़ के आई और झट से अपने पल्लू से उसके पैर पोंछने लगी। कहा बेटी बहू तेरे पैर पर तो नहीं घी गिर गया? वो जानती थी खौलता हुआ घी ले जा रही है। तब उसके सांस में सांस आई। कहा मम्मी घी खराब हो गया, गिर गया, पैर तो हमारे पैर पर नहीं गिरा मम्मी। अरे कहा कोई बात नहीं, गिर जाने दे, तो क्यों डरती, क्यों परेशान हो? चलो कोई बात नहीं, घी खराब हो गया फिर हो जाएगा। मैं तो डर गई थी कि बहू के पैर पर तुम्हारे गिर गया होगा तो पैर जल गया होगा। बड़े प्यार से उसको समझाया, डांटा, तो डांटना तो दूर है, और उसको प्रवचन है। कितने लोग हैं ना, कोई गलती हो जाए तो प्रवचन देना शुरू करते हैं, तुमको ऐसे करना चाहिए वैसे। अरे हो गई गलती, बाद में समझा देना। और डांटने से क्या लौट आएगा? बहू पर बड़ा बढ़िया असर पड़ा। बहुत कहा अरे मेरी मम्मी होती और वहां पर अगर घर में गिर गया होता, ऐसी नुकसान हो गया होता तो जरूर डांटती थोड़ा मोड़ा। और ये सास तो बिल्कुल नहीं डांटी, इतना इसको प्रेम है, बिना कहे खूब सेवा करे। उसके इतनी श्रद्धा हो गई कि समय से भोजन, समय से सब करना, खूब सेवा करे। सास जब बूढ़ी हो गई, अब कपड़े नहीं धो पावे तो गंदे कपड़े, अब बूढ़ों के तो हो जाते, उतना कहाँ साफ कर पाएंगे। तो एक दिन सास ने कहा बिटिया बहू तुम मेरे गंदे कपड़े धोती, इसमें बदबू आती होगी तुम। अरे कहा नहीं मम्मी मुझे बदबू बिल्कुल नहीं आती है, मुझे तो घी की सुगंध ही आती है। 10-15 साल सेवा किया, लेकिन वो एक जो घटना थी उसको याद रखा कि मेरी सास ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। कपड़ों से क्या कोई सुगंधी आती है?
कपड़ों से नहीं आती है, मन में ऐसा उसका छाप पड़ गई कि उसको वो बात याद रही तो घी की सुगंधी आती। आप लोग ऐसा कर पाएंगे? हम ही कहते हैं, हम ही कर पाए, हमारे साथ ही कोई गलती कर दे तो हमें गुस्सा आ जाए तो ये हमको संभालना चाहिए। और अगर कोई संभाल लिया, सावधान हो गया और ऐसा बढ़िया व्यवहार कर लिया तो एक अच्छा व्यवहार जीवन भर के लिए काम देगा। इसलिए अच्छे व्यवहार का व्यवहार करना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि जीवन में अच्छे संस्कार दो, अच्छी सीख दो। ये व्यवहारिक बात, मैं थोड़ी सी बात आध्यात्मिक कहूंगा। आध्यात्मिक बातें जो होती हैं वे हमारे जीवन के कल्याण के लिए और शांति के लिए होती हैं। और इसीलिए संत गुरुजन दिन रात कहते हैं, कुछ बातें होती हैं करने की और कुछ होती है केवल जानने की। तो ये आध्यात्मिक बातें कितनी बार जान ली हैं। जड़ चेतन का निर्णय जान लिया, भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर कुछ नहीं होता है, ग्रह लगन मुहूर्त कुछ नहीं होता है, सब तंत्र लोग कितनी बार बताए, जान लिए हैं। लेकिन समय आता है तो करते वैसे ही। मैंने एक सज्जन से कहा, अरे ग्रह लगन मुहूर्त क्या देखते हो, बढ़िया समय देख करके और शादी कर लो। लेकिन नहीं, वो ग्रह लगन मुहूर्त देखने के लिए पंडित को बुलाया, 10-5 हजार रुपया भी खर्च किए और सारा सब टंट गंट किए और उसके शादी हुई नहीं। और रात में ही लड़के को दर्द हुआ और सवेरे जब शादी होने के बाद वो लड़का बीमार हुआ और 2 दिन अस्पताल में रहा और लड़के का शरीर छूट गया। अब वो बेचारे रो गए। अब शादी हो गई थी, हम कह रहे क्या मैं शादी को थोड़े हुई है, फिर से कर देना। अब वो ग्रह लगन मुहूर्त खूब दिखाए। ये कुंडली मिलाना, ग्रह लगन मुहूर्त मिलाना, ये सब क्या भ्रम में पड़े हुए हो। कुंडली मिलाई जाती है, सीता की कुंडली मिलाई गई, ग्रह लगन मुहूर्त मिलाया गया, सतानंद ब्राह्मण विश्वामित्र वशिष्ठ सब मिल करके बनाए। अरे राम के साथ शादी हुई, जिसे आज भगवान कहते हैं। भगवान के साथ शादी हो तो वो भी दुखी रहेगा क्या? और वे बेचारी जितना दुखी रही अब तक, इतना तो दुखी कोई दुनिया में नहीं दिख रहा है, जीवन भर दुखी रही। ये मिलाते रहते हैं। और हम ये कहते हैं जब कुंडली मिलाते ही हो तो लड़का लड़की काहे मिलाते हो? ये सास बहू के भी मिला लिया करो ना, लड़ाई तो वही होती है, झंझट वही होता है। बहू और सास की कोई नहीं मिलाता, बस लड़का लड़की मिला लिए बस हो गया। तो कहने का मतलब ये सब जानते तो हैं लेकिन हम जीवन में कर नहीं पाते हैं। इसलिए जीवन में हम इन सब चीजों से बचें। भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर, देवी देवताएं, माता पिता, बड़े बुजुर्ग हैं, हर समय आदमी हाथ ऊपर उठाता रहता है। ऊपर वाला जाने, भगवान जाने, परमात्मा जाने ये कहाँ बैठा है और कौन परमात्मा आकर के आपके सुख दुख को लिख रहा है, देख रहा है। अब एक बेचारा ये 7 अरब से ज्यादा आदमियों को कैसे व्यवस्था करता है? एक क्लर्क जो है वो 2 आदमी की व्यवस्था नहीं कर पाता है। एक आदमी टिकट काटेगा तो एक एक करके करवाएगा। कंप्यूटर इतना तेज है तो भी वो 10-20 हजार आदमी का काम कर सकता है। और ये अरबों आदमी का काम, उनके ना कंप्यूटर है ना कुछ है और बैठा है आकाश में सारी व्यवस्था कर रहा है। क्या मामला है? बस हाथ उठाते रहते हैं, ये समझ में बात नहीं आती है। 2 लड़के थे तो वे थोड़ा गरीब परिवार के थे, ज्यादा धनी नहीं थे। तो उनके माता पिता ऐसा नहीं कोई व्यवस्था कर पाए कि उनको मोबाइल खरीद दे। और आजकल लड़कों के पास स्क्रीन टच मोबाइल ना हो तो उनका लगता है आधे प्राण सूख गए। मोबाइल और ये बाइक हो तो समझते हैं हाँ सब कुछ है हमारे पास। अब उनके पास मोबाइल नहीं था तो व्यवस्था कुछ नहीं, तो क्या करें? दोनों ने सलाह किया कि ऐसा करते हैं, एक रात चोरी कर लेते हैं, मोबाइल भर का करे चोरी, रोज रोज नहीं करेंगे, मोबाइल जरूर खरीदना है। तो लड़कों ने कहा फिर कहाँ करेंगे? अरे कहा गांव के किनारे एक बुढ़िया है ना, उसके यहाँ कुछ जरूर सोना चांदी होगा और वो पकड़ भी नहीं पाएगी। मान लो चोरी करते समय पकड़ भी लिए तो छोड़ा के भाग आएंगे। गए रात में चोरी करने, जब पहुंचे तो बुढ़िया सो रही थी तो उनको भूख लगी थी। तो एक लड़के ने कहा यार भूख बहुत लगी है, दूध रखा है पक रहा है, तो पहले दूध पी लेते हैं। अब नौसिखिया चोर और चोरी करने के वहां दूध पीने लगे। तो कहा अच्छा ऐसा दूध पी ले। अरे कहा दूध ऐसे ना पियो, मैं चीनी भी डाल लो। तो दूसरे ने अरे चीनी का यार, खौल रहा है दूध। वो कंडे की आगे पे नहीं रख दिया जाता था, पहले धीरे धीरे खोलता, इसमें चावल भी डाल लो, खीरे भी खा लिया जाए, बहुत है। कहा अरे पूरी रात पड़ी, 10 मिनट में तो सब काम कर लेंगे। बना लिया खीर। खीर जब तैयार हो गई गरम गरम, बुढ़िया को नींद में थी अंगड़ाई आई तो उसका हाथ ऐसे लटक गया। तो दूसरे ने कहा देख बुढ़िया भी मांग रही है,
उसको भी दे देगा। नहीं मैं नहीं दूंगा, ज्यादा नहीं है। अरे कहा उसी का दूध, उसी की चीनी, सब कुछ उसी का है, 1 चम्मच दे दो, क्या घट जाएगा? कहा चलो भाई तुम कहते तो लो 1 चम्मच दे दूंगा, ज्यादा नहीं। गरम गरम खीर उसके हाथ पर रख दिया। अब जैसे गरम गरम खीर पड़ी तो चिल्लाई हो। अब चिल्लाई तो एक ठाड़ पर ऊपर बैठ गया और एक खाट के नीचे घुस गया झट से। अब दौड़े गांव वाले, सब पड़ोसी आ गए। कहा बूढ़ी माता क्या हुआ, क्या हुआ? क्या बताऊं भैया, ऊपर वाला जाने। अब यह जब कुछ समझ में नहीं आता है ना तो बस इतने कहते हैं लोग, ऊपर वाला जाने। मतलब आप समझिए, ऊपर वाला भगवान जाने। बात सही है, वो समझ तो पाई नहीं बेचारी, खीर कहाँ से आई और हाथ क्यों जल गया। तो ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने बार बार कह रही थी। तो ऊपर जो टांड पर लड़का बैठा था कूद के नीचे आया, ए मैया ऊपर वाला ही जाने, खीर तो नीचे वाले ने रखी है, उसको नहीं जानेगा। अब सब हंसने लगे, ये क्या मामला है। अब ये तो कहानी है, काल्पनिक कहानी हो सकता है ऐसा ना घटा हो या घटा भी हो, लेकिन उन लड़के जो कह रहे थे सब कुछ ऊपरे वाला जाने, हम कुछ ना जाने, चोरी हम करें ऊपर वाला माफ कर दे। 1 किलो लड्डू, हजारों आदमी लाखों की चोरी करते हैं, 2 किलो लड्डू ले जाते हैं और कहते हैं माफ कर दो भगवान। भगवान यही काम है का, वो भी माफ कर देगा। इसलिए ये जादू टोना जंतर मंतर से बचें। ये देवी देवता माता पिता हैं। मैंने कल उदाहरण दिया था, वो माता को छोड़ करके वहां देवी मैया को पूजने चला गया। ये माता पिता इनको समझें, और यही कबीर पंथ, और कुछ अंतर नहीं है। अन्य मत पंथों में यही बातें सब बताई जाती हैं, लेकिन हमको थोड़ा भरमा दिया जाता है। इसलिए हमको कहीं भटकना नहीं है, और माँ बाप की सेवा, बड़े बुजुर्गों की, संतों की सेवा, और ये जो करता है अच्छे संस्कार उनके बनेंगे, आगे की पीढ़ी सुधरेगी, और पीछे जो उनके माता पिता, बड़े बुजुर्ग, दादा दादी हैं, उनकी भी सेवा होगी। 3 पीढ़ियां सुधरती हैं अगर एक पीढ़ी अच्छे संस्कारों से संस्कारित हो। तो मैंने अपनी बात थोड़ी देर रखी कि व्यवहारिक और कुछ आध्यात्मिक, इस सब बातों को बार बार आप लोग सुन चुके हैं। हम लोगों की ड्यूटी है कहने की, और सत्संग में आए हैं, भोजन भंडारा तो होता ही रहता है, लेकिन सत्संग कुछ ज्ञान की चर्चा सुनना है और कुछ कहना है, इसलिए सब बातें कही सुनी जाती हैं। आप लोग इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, मैं नहीं कहता रखना, सब रखते हैं, सब श्रद्धा है, भावना है, और ऐसी ही श्रद्धा भावना सबकी बनी रहे और सबका मंगल हो, सभी सुखी हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ।